नमो नमः। अभी आपने एक इत्यादि ग्रहों के नीच राशिगत और शत्रु राशिगत ग्रहों के फलों के विषय में पढ़ा। अर्थात जन्म कुंडली में एक ग्रह नीच राशि का हो तो उसका क्या फल होता है, दो ग्रह नीच राशि के हों तो उसका क्या फल होता है, और शत्रु राशि में हों तो उसका क्या फल होता है, इसके विषय में अभी आपने पढ़ा। वर्तमान यह जो पाठ है जिसकी संख्या है 76 और यह पूर्वार्ध का वीडियो है। पाठ का नाम है राजयोग। इस पाठ में मुख्यतः राजयोगों का निर्माण किस प्रकार से होता है, जन्म कुंडली में यदि एक इत्यादि ग्रह अपनी ही राशि के गए हुए हों या मित्र राशि के गए हुए हों या किस परिस्थिति में हों तो सामान्य रूप से एक प्रकार के राजयोगों का निर्माण होता है। उसके विषय में आचार्य वराह मिहिर इस श्लोक के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आप इस पाठ से संबंधित इस श्लोक को देखें। श्लोक इस प्रकार से है। एकोऽपि नृपतिजन्मप्रदो ग्रहः स्वोच्चगः सुहृद्दृष्टः बलिभिः केन्द्रोपगतैस्त्रिप्रभृतिभिरवनिपालभवः। आप इसका अन्वय देखें। एकोऽपि ग्रहः स्वोच्चगः सुहृद्दृष्टः तदा नृपतिजन्मप्रदः भवति केन्द्रोपगतैः त्रिप्रभृतिभिः बलिभिः अवनीपालः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। एकः एकः अर्थात एक, अपि अपि अर्थात भी, ग्रहः खेटः, स्वोच्चगः स्वोच्च राशि स्थितः, सुहृत् दृष्टः मित्र दृष्टः तदा नृपतिजन्मप्रदः राजयोगकर्ता भवति केन्द्रोपगतैः केन्द्रस्थानस्थितैः त्रिप्रभृतिभिः त्रयादिग्रहद्वारा बलिभिः पुष्टद्वारा अवनीपालभवः राजयोगकर्ता भवति। अवनीपाल मतलब अवनी अर्थात पृथ्वी और उसका पालन करने वाला अर्थात राजा उत्पन्न होता है। भव अर्थात उत्पन्न होना। तो इस श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने ऐसा बताया है कि जन्म काल के समय में यदि एक भी ग्रह अपने उच्च राशि का गया हुआ हो और अपने मित्र ग्रह के द्वारा वह देखा जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में राजयोग का निर्माण होता है। जन्म काल में ग्रह अपनी उच्च राशि का गया हो और वह किसी भी अपने मित्र से द्वारा यदि दृष्ट हो तो राजयोग का निर्माण होता है। यह हुआ प्रथम राजयोग। इसके अतिरिक्त आचार्य वराह मिहिर ने कहा है कि 3, 4 इत्यादि बलवान ग्रह यदि केंद्र स्थान में गए हुए हों तो भी ऐसा जातक राजा होता है। तो यह दो प्रकार के राजयोगों का वर्णन आचार्य वराह मिहिर ने प्रस्तुत श्लोक में किया हुआ है। एक तो जन्म काल में कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि का गया हुआ है और कोई मित्र ग्रह उसे देख रहा हो तो ऐसे में जातक राजा के तुल्य होता है, राजा के सदृश होता है। और दूसरा, केंद्र स्थान में 3, 4, 5 इत्यादि ग्रह हों तो भी जातक राजा ही होता है। केंद्र स्थान को सभी स्थानों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, इसलिए केंद्र स्थान का ग्रह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। आप इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर दोनों उदाहरण दिए गए हुए हैं। पहला उदाहरण जो राजयोग से संबंधित है जिसमें मेष लग्न है, मेष लग्न में सूर्य है और तुला राशि में चंद्रमा है। तो आप देखें, सूर्य मेष राशि का उच्च माना जाता है और उसका मित्र है चंद्रमा।
तो यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से, अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, अर्थात उच्च राशिगत ग्रह को मित्र ग्रह देख रहा है। इस कारण से यह एक प्रकार से राजयोग का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से अन्य स्थितियों में भी आप समझ सकते हैं, चंद्रमा यदि उच्च राशि का गया हुआ हो, मित्र ग्रह मंगल इत्यादि उसे देख रहे हों, तो भी राजयोग का निर्माण होता है। कौन से ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र शत्रु इत्यादि होता है, पूर्व के पाठों में आपने उसे पढ़ा है। इसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण देखें, जो आचार्य वराहमिहिर ने कहा था कि केंद्र में 3 इत्यादि ग्रह यदि बलवान होकर के गए हुए हों तो राजयोग समझना चाहिए। तो आप देखें दूसरे उदाहरण में वृषभ राशि है और वृषभ लग्न है, क्योंकि 2 संख्या है। आपको पता है ही कि संख्याओं का मतलब राशियों से ग्रहण किया जाता है। 2 है तो अर्थात दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में चंद्रमा बैठा है लग्न में ही, और सिंह राशि में सूर्य है चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में मंगल है वृश्चिक राशि का, और दशम स्थान में शनि है अपने ही घर का। तो आप देखें चारों ग्रह एक तरह से बलवान की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि का चंद्रमा है तो वह उच्च का हुआ अर्थात बलशाली हुआ। स्वराशि का सूर्य बैठा है तो वह भी बलशाली हुआ। स्वराशि का मंगल है सप्तम स्थान में, वह भी बलशाली हुआ। और स्वराशि का सिंह है तो वह भी बलशाली हुआ। तो इस प्रकार से चारों ग्रह बलशाली हुए और केंद्र स्थान में हुए, तो निश्चित रूप से एक प्रकार के राजयोग का निर्माण हुआ जो केंद्र स्थान से विशेष रूप से बनता है। तो इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के माध्यम से भी समझना चाहिए, या अन्य लग्नों में भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के राजयोगों का निर्माण विविध प्रकार के ग्रहों से होता है।